हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेकेपेक्स वॉरियर्स। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कल हमने जो ट्रेड प्लान किए थे उसका हमें कितना रिजल्ट मिला। उसी के साथ अभी तक हमारा क्या रिजल्ट चल रहा है मार्केट में, वो भी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। कल का एक सेटअप था हमारा भाई का 4033 टू 4027, ये हमारा भाई का सेटअप था। मैंने मान करके रखा है पूरा सेटअप। ठीक है, ये सेटअप था कुछ 15 मिनट्स का। एक मार्केट का डिमांड लेवल था। जैसे मार्केट उस डिमांड लेवल पे आ गया, हम शिफ्ट हो गए हमारे लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हमने क्या वेट किया कि मार्केट हमें कंफर्मेशन दे। जब तक हमें मार्केट में से कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम ट्रेड में एग्जीक्यूशन नहीं करते। तो अभी तक जो वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने भी प्रीवियस हमारे पूरे वीडियो देखे, उनको पता चला होगा कि हमारे कंफर्मेशन क्या होते हैं। तो हमारी कंफर्मेशन ये रहते कि उस लेवल से मार्केट हमें उसी डायरेक्शन के लिए एक स्ट्रांग मोमेंटम दिखा दे, मतलब एक स्ट्रांग ऐसी ऐसी कैंडल बनाइए जो कैंडल के बाद हम उसमें एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते जैसे मार्केट ने उस लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने एक बड़ा सा इम्पल्स आ गया। जैसे मार्केट उस लेवल पे आ गया, एक बड़ा सा इम्पल्स आ गया, लिक्विडिटी हंट हो गई। लिक्विडिटी हंट होने के बाद हमें एक मार्केट में बुलिश कैंडल दिख रही है जिसमें बॉटम प्रेशर ज़्यादा है और टॉप प्रेशर कम है। तो हमने क्या वेट किया, यही हमारी कन्फर्मेशन कैंडल थी। जैसे कैंडल वो क्लोज हो गई, उसी के बाद हमने ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर दिया। स्टॉप लॉस रखा इस लो के नीचे, कुछ 40-45 पिप्स का स्टॉप लॉस था। और ये हमारे मार्केट के कुछ थे रिसेंट टारगेट, मतलब रिसेंट है हमारे टारगेट रहते, सबको ही पता है अभी तक। ठीक है, आप देख सकते हो। इधर मैं गिनने जाऊँ तो 200 पिप्स हो, मेरी जो सेलिंग लेवल है ऊपर की, उसी के आसपास ही हमें 200 पिप्स मिल रहे हैं। आप ग्रुप में भी देख लो, ऐसा नहीं कि मैं खुद बोल रहा हूँ चार्ट के ऊपर, आप ग्रुप में भी देख लो। 120, 150, 200 चल रहा था। उसी के साथ जैसे हमारा बाइंग रेट था, जैसे कि मैंने ऊपर एक जोन बना के रखा है सेलिंग का एरिया, उसकी प्राइस है 4050 टू 4055। ठीक है, उसको भी हम चलते हैं, उसका भी रीजन जानते हैं कि हमने वो लेवल क्यों मार्क की थी। जो हमारे टारगेट की लाइन है उसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल थी 5 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। उसी के बेसिस के ऊपर हमने सेलिंग लेवल ग्रुप में प्रोवाइड की थी। उसी की प्राइस आप देख सकते हो 51, 53 के आसपास कुछ एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक मिल गया हमें। ऑर्डर ब्लॉक मिलने के बाद बाइंग तो हमारी चल रही थी, बाइंग के साथ हमें एक सेलिंग का सेटअप भी मिल रहा था, हमने सेलिंग का सेटअप भी दे दिया। जैसे मार्केट उस सेलिंग के सेटअप पे आ गया, हम शिफ्ट हो गए हमारे लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हमने फिर से वही किया जो हम डेली करते हैं। हमने वेट किया मार्केट में कंफर्मेशन का। जैसे ही मार्केट में कंफर्मेशन मिला, हमें एक ऑपोजिट मतलब सेलिंग डायरेक्शन के लिए जैसे एक कैंडल मिल गई, उसी के बाद हमने, आप देख सकते हो मार्केट गया 1 2 3, जो 3 कैंडल बनी लास्ट बाइंग की, उसमें कुछ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं दिख रहा था। हमने वेट किया कि मार्केट एक हमें इंडिकेट करे सेलिंग डायरेक्शन के लिए। तो हमें देख सकते हो एक सेलिंग कैंडल मिल गई। जैसे ही एक सेलिंग कैंडल मिल गई, उसी के बाद नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग में हमने सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया। स्टॉप लॉस रखा हमने जोन के ऊपर 30 या 20 पिप्स का कुछ स्टॉप लॉस था उस टाइम पे। और ये थे हमारे मार्केट के टारगेट्स। ये था हमारा फर्स्ट टारगेट, नीचे वाला था हमारा सेकंड टारगेट, ऐसे थर्ड फोर्थ बहुत टारगेट थे। आप देख सकते हो ये हमारे जो दोनों भी टारगेट थे। अप्रोक्स हमारा सेकंड टारगेट कुछ 160 पिप्स का था और फर्स्ट टारगेट हमारा था 130 पिप्स के आसपास कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है। हमारे टारगेट हिट होने के बाद भी मार्केट इतना बड़ा फॉल कर चुका है। उसी लेवल से, जिस लेवल से हमने हमारे कम्युनिटी में डाला था, ग्रुप में डाला था कि आप उधर से मार्केट में शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ,
पूरा चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कम्युनिटी में हमने क्या क्या डाला है। ये हमारी लेवल थी, एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद जो मोमेंटम चल रहा था, जो हमने पोजीशन ली थी, वो भी हमने ग्रुप में डाल दी। आप देख सकते हो 120 पीव्स चालू था। जो चालू सेलिंग का सेटअप था उसी के साथ हमने एक और भी सेटअप दिया था, वो एक्टिव नहीं हुआ था ग्रुप में, चालू हुआ था 140, 160, 180, 220, 350, 400, 420, 500, जो मैंने आपको इधर दिखाया है 500। इतना बड़ा मोमेंटम मिला हमें कल में। कल का जो हमारा दिन था बहुत अच्छा गया। कल के दिन में अप्रोक्स हम गिनने जाओ तो कुछ 1000 पिप्स के आसपास कुछ गेन किए थे। यस, कल के दिन हमने 1070 इतने पिप्स कल के दिन में हमने कैच किए थे। पूरे एंड तक हमारा सेशन चालू ही था। कल का दिन हमारा ख़त्म हो गया। आज हमारा दिन, हमें सुबह एक ट्रेड दिया था 9:30 को, उसका कुछ रिजल्ट 60 पिप्स, 160 पिप्स, 220 पिप्स, 256 के आसपास कुछ तो चल रहा था। उसका हम रीजन जानते हैं। उसका प्राइस है 39, उसका प्राइस क्या है, यस 3968 टू 3962। ये हमारी 3 मिनट की लेवल है जो मैंने ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी आपके लिए। ये 3 मिनट की लेवल थी। क्यों थी? मार्केट में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, मार्केट बाइंग डायरेक्शन के लिए स्विच कर रहा था। ये हमारी टीजीएल की लेवल थी। मार्केट सबको पता है जब मार्केट ब्रेकआउट करता है उसके बाद मार्केट सेम लेवल को रिट्रेस करने के लिए आता है। तो जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, हमने लेवल की। ड्रॉ करने के बाद हमने वेट किया कि मार्केट उस लेवल में आ जाए। हम शिफ्ट हो गए हमारे लोअर टेम्परे में। लोअर टेम्परे में शिफ्ट होने के बाद जैसे मार्केट उस लेवल पे आ गया, हमने वेट किया मार्केट में कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन हमारा क्या था? कंफर्मेशन यही था कि मार्केट हमें बाइंग डायरेक्शन के लिए एक आधी मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा दे। उसके बाद हम मार्केट में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो मार्केट में सेलिंग की इम्पल्स चल रही थी। सेलिंग के इम्पल्स के बाद मार्केट में एक बुलिश कैंडल दिख रही है जिसमें टॉपिक कम है। इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम दिख रहा है और बाइंग प्रेशर बॉटम में बढ़ी है। इसका मीनिंग होता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बन रहा है। और जो हमारी लेवल थी कुछ बाइंग की लेवल थी, तो जैसे मार्केट वो क्लोजिंग हो गई उसके बाद हमने ट्रेड में एग्जीक्यूशन किया। स्टॉप लॉस हमने रख दिया इस लो के नीचे, और ये हमारा था मार्केट का फर्स्ट टारगेट। ये था मार्केट का हमारा सेकंड टारगेट, और ये था हमारा मार्केट का थर्ड, ये था हमारा मार्केट का फोर्थ टारगेट। और आप देखने जाओगे तो आपको इजी पता चलेगा कि हमारे जो पूरे लेवल टारगेट थे पूरे डन हो चुके हैं। पूरे टारगेट हमारे डन हो चुके हैं। इस लेवल में अप्रोक्स गिनने जाओ तो 23 मतलब 230 पिप्स, 230 पिप्स मिल रहे हैं इसमें, जो कि हमने पूरा ग्रुप में अपडेट किया है। जो मैंने आपको पहले बता दिया था 220, 250, थर्ड टारगेट पे हमारा हुआ था 290। ठीक है, उसके साथ हमारा एक जो बाइंग का लेवल था उसको आराम अभी तक 320 के ऊपर मिल रहे थे। उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमने दिया था आज के दिन में 10:09 के आसपास, सेलिंग सेटअप था, वो तो एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर से एक बाइंग सेटअप डाल दिया 3981 टू 3976। ये हमारा बाइंग सेटअप था जो भी चल रहा है। दोनों भी हमारे बाइंग सेटअप अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हो। जिधर हमने ट्रेड प्लान किया था वो हम ग्रुप में भी डाल देते कि ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हमने भी उनके साथ ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। उससे ही उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे थे आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगर आपको सीखना है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, कैसे हम कम लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब मिनिमम लॉस से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कैसे हम ये मार्केट की जो चीज़ें हैं वो कैसे हम इजी वे से लर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिखेगा, आप उधर जाओ, कांटेक्ट करो, टीम से बात करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप पूछो, सीधा बिंदास पूछो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकालो, सीख लो अच्छे से, और मार्केट में पैसा बनाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। ऐसे ही ट्रेड डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में आते ही रहते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है फिर भी आप
सेम नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, बाय बाय।